नमस्कार, स्वागत है आपको अपने चैनल हार्ड हैबिट्स क्लब में। ये मक्खियां परेशान कर रही है, ये मच्छर परेशान कर रहे हैं, गाय भैंस के पूरे बाड़े में मच्छर आ गए। जब आप दूध निकालते हैं उस वक्त गाय भैंस को बहुत ज्यादा मच्छर काटते हैं, बहुत ज्यादा मक्खियां परेशान कर रही है, गाय भैंस दूध नहीं निकालने दे रही है। तो ये 2 से 3 देसी नुस्खे अपना लो, आपकी गाय भैंस को छोड़कर मक्खी मच्छर 100 कोस दूर चले जाएंगे, आपके बाड़े के आसपास नहीं भटकेंगे, आपकी गाय भैंस के नजदीक ही नहीं आएंगे। यदि एक बार आपने अपने बाड़े में अपनी गाय भैंस के आसपास यह देसी दवा लगा दी है तो साथियों, बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो लेकर आया हूं। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और भाई वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले। साथियों, जैसे गर्मी के दिन आते हैं, जैसे बरसात के दिन आते हैं, गाय भैंस को मक्खी मच्छर परेशान करने लगते हैं। कई बार तो गाय भैंस दूध ही नहीं दे पाती है। जब आप दूध निकालने जाते हैं, गाय भैंस को मक्खियां काटने लगती हैं, मच्छर काटने लगते हैं। ऐसी स्थिति में हमारी गाय भैंस आधा ही दूध दे पाती है, आधा दूध वो चूरा लेती है, आधा दूध वो डर के मारे देती ही नहीं है। कई बार इससे गाय भैंस दुबली पतली हो जाती है, गाय भैंस बीमार भी हो जाती है और गाय भैंस सही से चारा भी नहीं और सही से पानी भी नहीं पी पाती। यदि उनको बार बार मच्छर काटते, बार बार मक्खियां परेशान करती है तो गाय भैंस हमारी दुबली पतली रह जाती है और असुरक्षित रहती है। तो साथियों, इसके लिए मैं एक देसी नुस्खा तैयार करके लाया हूँ, जिस देसी नुस्खे को अपनाते ही आपके सेट से, आपके बाड़े से 100 कोस दूर मक्खी मच्छर चले जाएंगे। सबसे पहला नुस्खा आपको कैसे तैयार करना है साथियों, सबसे पहले नुस्खे में आता है लहसुन वाला। ये लहसुन की डली दिखाई दे रही, ऐसे आपको 4 से 5 लहसुन की डलियां लेनी, यानी यूं मान लीजिए 100 से 200 ग्राम आपको लहसुन की कली लेना है। लहसुन की कली लीजिए, लहसुन की कली लेने के बाद उनको हमें छील लेना है, ऊपर का जो कवर रहता है वो हटा देना है, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। 100 से 200 ग्राम आपको लहसुन की कलियां छील लेना है। छीलने के बाद इन लहसुन की कलियों को आप किसी ईमान दस्ते में या पत्थर पर इनको हल्की हल्की आप कूट लीजिए। जब आप लहसुन की कलियों को अच्छे से कूटने के बाद आपको 1 लीटर पानी लेना है। 1 लीटर पानी लीजिए। 1 लीटर पानी लेने के बाद उसको आप चूल्हे पे या गैस पे चढ़ा दीजिए। गैस पे वो पानी चढ़ाने के बाद यह हमारी 100 से 200 ग्राम जो कलियां थी यह हम उस पानी के अंदर डाल देंगे और 10 से 20 मिनट तक या आधे घंटे तक आप अच्छे से उबालिए। अच्छे से उबालने के बाद आप इस पानी को, इन कलियों को छान लीजिए। छानने के बाद ये जो कलियां रहती है ना, इनको आप फेंक दीजिए और जो कलियों से जो पानी बचा है, जिस पानी में हमने वो कलियां उबाली थी लहसुन की, वह जो पानी बचा है उस पानी को आपको ठंडा कर लेना है। ठंडा करने के बाद एक ऐसी बोतल आती है, इस बोतल के अंदर आपको वो पानी नॉर्मल भर लेना है। बस ये पानी भरने के बाद आप अपनी गाय के आसपास डालिए, बाड़े में एक बार, दिन में एक बार स्प्रे कर दीजिए। न तो मक्खी आएगी, न मच्छर आएगा, न दूसरे कोई भी फालतू उड़ने वाले जानवर कोई भी आपकी गाय भैंस के नजदीक ही नहीं आएंगे। आपके बाड़े को छोड़कर भाग जाएंगे और गाय भैंस आप यहां से छोड़कर कहीं रास्ते में बांध देंगे तो रास्ते के भी मक्खी मच्छर आपके गाय भैंस के नजदीक ही नहीं आएंगे। इतनी कामयाब दवा है साथियों। लहसुन की ऐसी गंध होती है जिस गंध से न तो मच्छर आपकी गाय भैंस के आसपास आएंगे और ना ही मक्खी आपके गाय भैंस के आसपास भटकेगी। आप यदि इसको घर में भी स्प्रे कर देते हैं तो आपके घर में भी मक्खी मच्छर कभी नहीं आने वाले। तो साथियों, ये पहला फार्मूला था जिसको आप ट्राई करके अपनी गाय भैंस के आसपास से मक्खी मच्छर को आसानी से भगा सकते थे। दूसरा एक और तरीका है मेरे पास। दूसरा तरीका साथियों, आपको लेना है नीम का तेल। नीम का तेल आपको मार्केट में आसानी से मिल जाएगा, किसी ग्रोसरी की दुकान से आप नीम का तेल खरीद सकते हैं या आपको मेडिकल स्टोर से नीम का तेल मिल जाएगा। आपको नीम का तेल लाना है 100 से 200 ml या आधा लीटर आप नीम का तेल लाइए और 200 ग्राम आपको कपूर लेना है। आधा लीटर आपको नीम का तेल लेना है, 200 ग्राम आपको कपूर लाके अपने घर पर लाकर रख लेना है। रोज शाम के समय या दिन में एक बार जब आप दूध निकालते उस समय शाम के वक्त आपको एक दिया लेना है, उसके अंदर 50 ml या अपने 10-20 ml उसके अंदर आप नीम का तेल डालिए और 1 कपूर की आप टिक्की उसके अंदर डाल के जला दीजिए। बस जब तक यह दिया जलता रहेगा तब तक आपकी गाय भैंस के आसपास, कहीं बाड़े में कहीं घर में, मक्खी मच्छर कोई भी आपके आसपास तक नहीं भटकेगा। आप ये दिया लगाकर आसानी से अपनी गाय भैंस का दूध निकाल सकते हैं। अगर अपनी गाय भैंस के आसपास कोई मक्खी मच्छर नहीं आएगा, परेशान नहीं करेगा, तो आप जब तक ये दिया जलेगा इसकी खुशबू से न तो मक्खियां आपके घर में आएगी, आपके बाड़े में आएगी और ना ही कोई मच्छर आपके घर में घुसेगा। तो साथियों, आप ये वाला फार्मूला भी अपना सकते हैं। तीसरा एक और फार्मूला है मेरे पास, फार्मूले की कमी नहीं है। तीसरा फार्मूला, आपको नींबू लेना है। नींबू सब जानते हैं, ये वाला नींबू, ये नींबू लेना है आपको आधा किलो। एक दिन नींबू मार्केट से खरीद कर लाना है। आधा किलो नींबू का आपको रस निकाल लेना है।
अच्छे कच्चे वाले नींबू लाना, ज़्यादा पके वाले नींबू नहीं लाना। अच्छे कच्चे जो नींबू रहते हैं, जो हरे कलर के नींबू आते हैं, ये वाले नींबू आपको लाना है। आधा किलो नींबू लाइए, इसका रस आपको निकाल लेना। इसका रस निकालने के बाद इसके अंदर आपको लेना है 20 ग्राम नमक, इस रस के अंदर मिला देना। मान लीजिए आप किसी कटोरी के अंदर आपने रस निकाला है तो 100-200 ml तो रस हो गया होगा। इस 100-200 ml नींबू के रस के अंदर आप 10-20 ग्राम नमक मिला के इसको अच्छे से हिला दीजिए। अच्छे से हिलाने के बाद इसके अंदर आप आधा लीटर पानी मिला दीजिए। आधा लीटर पानी मिलाने के बाद इसको आप इस बोतल में भर लीजिए। इस बोतल में भरने के बाद आप दिन में एक बार अपनी गाय भैंस के शरीर के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं, खूंटे पर स्प्रे कर सकते हैं, चारे पर स्प्रे कर सकते हैं, बाड़े में स्प्रे कर सकते हैं, घर में इस दवा को छिड़काव कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और साथियों, ये मैंने जो तीनों आपको फार्मूले बताएं, ये तीनों फार्मूले आप गाय भैंस के शरीर के ऊपर भी छिड़काव कर सकते हैं इन फार्मूला का। कहीं चारे में भी यदि फार्मूला गिर जाता तो आपकी गाय भैंस को कोई नुकसान नहीं करेगा। चौथा एक और फार्मूला आप ला सकते हैं, करंज का तेल, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये करंज का तेल आप आधा लीटर लाइए, बस आधा लीटर, 12 महीने तक ये तेल चलेगा आपका। आधा लीटर आपको करंज का तेल लेकर आना मार्केट से, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ये तेल लाने के बाद आपको एसी वाली बोतल में इस तेल को भर लेना है। एसी बोतल में इस करंज के तेल को भरने के बाद दिन में एक बार अपनी गाय भैंस के बाड़े में और अपनी गाय भैंस के ऊपर ही स्प्रे कर दीजिए। बाड़े में स्प्रे करने की जरूरत ही नहीं है, केवल अपनी गाय भैंस के ऊपर आप इसको 5 से 10 पिचकारी बस इसके छिड़काव कर दीजिए, बस काफ़ी है। इसकी एक एक जो बारीक कण रहता है इस तेल का, उससे मक्खी और मच्छर आपकी गाय भैंस के ऊपर नहीं बैठेंगे, आपकी गाय भैंस को काटेंगे नहीं। जब आप दूध निकालने जाएंगे उस वक्त आपको भी परेशान नहीं करेंगे। यदि आप अपने खुद के ऊपर स्प्रे कर लेते हैं करंज के तेल का, तो साथियों आप खुद भी मक्खी मच्छर से बच सकते हैं। और आप चाहे कि बकरी आपके पास हो, भेड़ हो आपके पास गाय हो, आपके पास कुत्ते हो, उनको मक्खी मच्छर काट रहे हैं, या भैंस हो, लवारा कोई पाड़ा पड़िया हो, सभी को मक्खी मच्छर परेशान कर रहे हैं, तो उन सब के ऊपर बस 2-4 बार इसको स्प्रे कर दीजिए। 2-4 फुहार स्प्रे मार दीजिए, बस ज़्यादा करने की जरूरत ही नहीं। और मात्र दिन में एक बार, ज़्यादा स्प्रे नहीं करना, दिन में एक बार कर दीजिए। 2 दिन में भी एक बार कर देंगे तो भी चलेगा, मक्खी मच्छर आपकी गाय भैंस के नज़दीक ही नहीं आएंगे। जो मैंने आपको बताया था पहले वाला फार्मूला, लहसुन वाला फार्मूला, यदि आप लहसुन का पानी से यदि आप मक्खी मच्छर भगाना चाहते हैं तो वह गाय भैंस के शरीर के ऊपर आप आसानी से छिड़काव कर सकते हैं। चारे के ऊपर, खली में, कहीं भी आप छिड़काव कर दीजिए, कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। और गाय भैंस के शरीर में न तो ये जलन करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। आप गाय भैंस के शरीर के ऊपर डाल सकते हैं, दीवारों पे डाल सकते हैं, अपने घर में इसका स्प्रे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खी मच्छर यदि भगाना चाहते हैं तो ये 2 से 3 फार्मूले आप जरूर ट्राई करें। आपके घर में के मक्खी मच्छर, गाय भैंस के बाड़े के मक्खी मच्छर हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाएंगे। तो साथियों, यदि आप भी अपनी गाय भैंस के मक्खी मच्छर से बचाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए, दूध निकालते वक्त गाय भैंस को मक्खी मच्छर काटते हैं, तो बस ये वाला फार्मूला ट्राई कीजिए। गाय भैंस को दोबारा कभी मक्खी मच्छर आपके गाय भैंस के नजदीक ही नहीं आएंगे। वीडियो पसंद आए तो शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो भाई सब्सक्राइब कर लेना। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।